दोपहर का समय था। मोहन अपनी बकरियों को चराने के लिए अपने घर के पास वाले बगीचे में आया हुआ था। अप्रैल मई का समय था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और चलती भी तो लू चलती। मोहन एक बहुत गरीब घर का रहने वाला लड़का था। उसके पिताजी एक किसान थे। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों ही एक साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। बचपन से ही घर में पैसे की कमी होने की वजह से मोहन कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन उसकी माँ कमला वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए हर रोज शाम को वो मोहन को पढ़ना सिखाती थी और ऐसे ही मोहन को थोड़ा बहुत पढ़ाई का ज्ञान होता है। उसके पिताजी का नाम है हरीराम। हरीराम बहुत सीधा साधा और परिश्रमी इंसान था। वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता और गलत होते हुए देखा भी नहीं जाता। बस इसी कारण जतनपुर गांव में रामू को लोग बहुत इज्जत देते थे। एक दिन सुबह का समय था। मोहन अभी भी सोया हुआ था। कमला खाना बना रही थी और हरीराम बकरियों को पानी पिला रहा था। अरे मोहन बेटे, अभी तक सोया हुआ है? उठ जा, देख तेरी चंपा और मिट्टी तुझको बुला रही है। मोहन अभी भी सोया हुआ था तो हरीराम आकर कहता है, मोहन उठ जा बेटे। मोहन उठकर बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों पापा, मुझे आजकल बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुनिए ना पापा, बस 10 मिनट सो लेने दीजिए ना। सुनो, ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? इतना सोओगे तो आदत खराब ना हो जाएगा। चलो चलो, अब एकदम समय बर्बाद ना करके जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करो और अपने चंपा और मिट्टी को चराने ले जाओ। वो लोग भी सुबह से भूखी हैं। अरे हाँ पापा, हम तो ये भूल ही गए थे। बेचारी मेरी चंपा और मिट्टी दोनों ही सुबह से बहुत भूखी होंगी। पापा, आप और मम्मी खेत में जाइए, मैं नहा धोकर नाश्ता करके मिट्टी और चंपा को चराने लेकर चले जाऊंगा। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं अपने साथ खाने का डब्बा भी ले जाऊंगा। यही हुआ ना बात? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उठो, मैं और तुम्हारी मम्मी खेत में काम करने जा रही हैं। और मोहन भी रेडी होकर अपनी बकरियों को चराने के लिए निकल जाता है। मोहन मन का सच्चा और दिल का बहुत नेक इंसान है, लेकिन जब उससे कोई टेढ़ी तरह से बात करता तो वो भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे चंपा, थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। धीरे धीरे चलो रे। मोहन अपनी बकरियों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वो दोनों उसकी दोस्त हों और उसकी सारी बातें समझती हों। जतनपुर गांव में कोई भी मोहन से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वो किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता। अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वो अपनी बकरियों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे बजरंगबली, मेरी दोनों ही बकरियां कितनी अच्छी हैं। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसी बकरियां नहीं हैं। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं भला क्या ही कर सकता हूँ। मोहन अपने आप से ये सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी बकरियां चढ़ते चढ़ते अचानक दौड़ने लगती हैं। ये सब देख के मोहन कहता है, अरे अरे, तुम लोगन पगला गए कारे? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए। तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। चलो भाई, दोपहर हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। वहाँ मम्मी पापा भी खाना खा रहे हैं। फिर मोहन खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो सबसे पहले थोड़ा खाना भगवान जी को चढ़ाता है और फिर उसके बाद खुद खाना चालू करता है। शाम के 3:30-4 बजे वे अपने बकरियों को ले आ रहा होता है। तभी उसे गांव के श्यामलाल चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो मोहन बबुआ, बकरियां चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे मोहन बिटवा, कब तक ऐसे ही बकरी चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारे समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अरे बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो? इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सफलता हासिल की है। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे
और फिर हम तो यहाँ हैं ही तुम्हारा मदद करने के लिए। आप सच कह रहे हैं श्यामलाल चाचा। हम तो सोच रहे थे कि जो इंसान पढ़ता लिखता है बस वही सफल बन सकता है। अरे तब का ढक्कन, तुम अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चल अब हमको जाने दो, हमको जरा बाजार जाना है कुछ सामान लाने के लिए। इतना कहकर बबलू चाचा बाजार की ओर चले जाते हैं और मोहन भी बकरियों को लेकर घर आ जाता है। बकरियों को बकरी घर में बांध के मोहन अपने मम्मी पापा की राह देख रहा है। उसी दिन खेत में ज्यादा काम होने की वजह से हरिराम और कमला को घर आने में काफी समय लग जाता है। यहाँ मोहन बहुत परेशान हो जाता है। उसे रहा नहीं जाता है तो वो अपनी खेत की ओर खोजने के लिए निकल जाता है रास्ते में। अरे ओ बजरंग बली, तनिक हमारे दिल का भी कहना सुन लीजिए ना प्रभु। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ हैं और उनको आज इतना समय क्यों लग रहा है। मोहन खोजते खोजते आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि उसके मम्मी पापा सामने से आ रहे हैं। तब जाकर उसके दिल को थोड़ा आराम मिलता है और वो कहता है, धन्यवाद प्रभु। क्या है ना, मम्मी पापा को नहीं देखा ना तो अंदर से डर सा गया था। मोहन अपने मम्मी और पापा के पास जाकर कहता है, अरे आज आप लोगों को इतना समय कैसे लग गया? समझते नहीं है यार, आप लोग टेंशन ना हो जाता है। अरे मोहन बेटे, आज खेत में बहुत ज्यादा काम था और बीज भी बोने का समय जल्दी आने वाला है, इसलिए आज मुझे और तुम्हारे मम्मी को घर वापस लौटने में इतना लेट हो गया। अरे कमला, तुम भी कुछ बोलो, देखो तुम्हारा बेटा कितना चिंता में है। हाँ मोहन, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे तो समय पर बीज नहीं बो पाएंगे ना, और फिर अच्छे फसल नहीं उगेंगे। मोहन एकदम चुपचाप हो जाता है और फिर प्यार से कहता है, आप लोग चिंता मत करिए मम्मी पापा, मैं बहुत ही जल्द कुछ जरूर करूंगा और फिर आप दोनों आराम से रहना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हमारा जीवन हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो। उतने में रामलाल कहता है, तो मतलब अब घर नहीं न जाना है? ये क्या कह रहे हैं पापा? घर नहीं जाना है मतलब? आप लोगों का बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो वहीं जे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दें। क्या आप भी कुछ भी कहते हैं? हाँ तो चलो, घर की इधर ही रात बिताना है। अरे पापा देखिएगा, आप एक दिन ऐसा समय लाऊंगा ना कि अपने खेत से ही फूड ऑनलाइन ऑर्डर करके हम सब आराम से खाएंगे। अच्छा बेटा, भगवान करे वैसा समय आए, लेकिन अभी के लिए घर चलिए क्योंकि रात बहुत जल्द ही होने वाली है। हाँ हाँ चलो, जल्दी जल्दी चलते हैं। हरिराम और कमला अपने मोहन का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनके दिन भर की थकावट ही दूर हो गई हो। अगले दिन सुबह में मोहन सुबह के 5 बजे अपने आप ही उठ जाता है। उसे देख कमला कहती है, अरे भगवान, आज पश्चिम से सूरज देवता उगे हैं क्या? ये देखो, हमारा मोहन बिना उठाए ही उठ गया। मोहन बड़ी उत्साह के साथ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, मम्मी। क्या हुआ बेटा? मम्मी, वो श्यामलाल चाचा कह रहे थे कि बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कम पढ़ लिख कर भी अपने जीवन में बहुत सफल हुए हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो और फिर भी वो सफल बन जाए? बेटा, आज तुमको ये सुबह सुबह क्या हो गया है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है श्यामलाल चाचा कि कम पढ़ लिख कर भी इंसान सफल बन सकता है। लेकिन तू ये सब क्यों बोल रहा है? अरे क्या हुआ? कहाँ इतना खुसुर फुसुर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, मैं हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लेता हूँ, मेरे लिए डब्बा रेडी कर दो, चंपा और मिट्टी को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर मोहन बाहर फ्रेश होने जाता है और यहाँ का बात है। सीता, हमारा डमरू क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं जी, पता नहीं आज उसको क्या हो गया है। कह रहा था श्यामलाल चाचा उसे बोल रहे थे कि कम पढ़ लिख कर भी लोग सफल हो जाते हैं। बस इस विषय में वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। हमारा मोहन कितना नादान है न कमला, हमारा ऐसा समय उससे देखा नहीं जा रहा है। हाँ जी, भगवान करे हमारे मोहन जैसा बेटा हर किसी को दे। मोहन नहा धो के नाश्ता करता है और अपनी दोनों बकरियों को लेकर चराने निकल जाता है। वो रास्ते में सोचने लगता है, हे संकट मोचन, मेरे प्रभु, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम गरीबी से बाहर निकल सकें? जैसे ही मोहन अपने बकरियों को चराने के लिए उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि एक कोई और लड़की वहाँ अपनी बकरी को चरा रही है। मोहन उसे देखकर कहता है, अरे हो मोहतरमा, कौन हो आप? अपने बोकरी को यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? जी, मैं पास के गांव में रहती हूँ, अपने बोकरी को चराने के लिए यहाँ आई हूँ।
देखिए मैडम, अगर आप यहाँ अपने बकरी को चराने ले आएंगी तो यहाँ मेरी बकरियां क्या खाएंगी? देखिए, ये गांव मेरा है, इसलिए आप कल से यहाँ मत आइएगा और अभी यहाँ से चले जाइए। अरे ओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये गांव भले ही तुम्हारा है, तो क्या ये जमीन भी तुम्हारे पापा की है? तुमसे थोड़ा अच्छे से क्या बात कर लिया? तुम तो जो मन में आए वो बोले जा रहे हो। मोहन सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? इसे तो आज तक कभी देखा नहीं। इसके बोलने के स्टाइल से लगता है कि तनिक पढ़ी लिखी है। इतने में वो लड़की बोलती है, क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? तोते उड़ गए क्या? अब मोहन थोड़ा प्यार से कहता है, सुनिए मोहतरमा जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ अपने बकरी को चरा सकती हैं। अरे वो तो मैं वैसे भी चुराती। अच्छा ये सब छोड़िए, देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। लग रही हूँ का क्या मतलब है? मैं पूरे 5वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। मोहन फिर से सोचने लगता है, धत ससुरा, हम तो सोच रहे थे कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, पर ये तो बस 5वीं पास है। उतने में वो लड़की कहती है, ये तुम बात बात में सोचने क्या लग जा रहे हो? जो भी कहना है सीधा सीधा कहो ना। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सोचने से तुमको पता चल गया कि मेरा नाम क्या है? नहीं, मैं तो बस पूछना ही वाला था। क्या नाम है तुम्हारा? पहले चलो वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्योंकि अब और मैं नहीं खड़े रह सकती। मोहन और वो लड़की उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर मोहन कहता है, अच्छा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 ही जन हैं, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ। लेकिन पिछले ही हफ्ते मेरे पिताजी गुजर गए, इसलिए। ये सब सुनते ही मोहन को उस लड़की के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। वो दोनों घंटों उस पेड़ के नीचे बातें करते हैं और बकरियां और भेड़ बगल के घास चर रहे होते हैं। यहाँ पर हरीराम और कमला भी खेत में काम करके थक गए होते हैं, तो वो अपनी खेत के बीच में जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। चलो कमला, आज का काम तो आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम जल्दी घर जा पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, सब तो आप ही की वजह से है। भगवान करे इस साल का फसल बहुत अच्छा हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों फिर से काम करने लगते हैं और यहाँ पर मोहन और वो लड़की अभी भी वहीं उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। अच्छा मोहन, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे खेत में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और खेत भी है, इन सब को लेकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, बताऊं? हाँ पूजा, क्या बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास? बताओ, शायद वही करने से कुछ हो जाए। देखो, तुम्हारे खेत में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जिस पर हम ट्री हाउस बना सकते हैं और उसे एज अ होटल इन नेचर सर्विस दे दो, जहाँ पर शहर के लोग गांव में आकर पेड़ पर बने हुए घर में रहने का आनंद ले पाएंगे और खेती कर पाएंगे और गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाकर खुद को तृप्ति कर पाएंगे। उन्हें ये सब देकर तुम कुछ पैसे इन रिटर्न चार्ज कर पाओगे। अगर भगवान की कृपा से तुम्हारा ये बिजनेस चल पड़ा तो ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। मोहन पूजा की बातों पर सोचने लगता है। वैसे पूजा कह तो सही रही है, चलो कुछ नहीं के बदले यही करते हैं, क्या पता बजरंगबली की यही इच्छा हो। हाँ पूजा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे ट्री हाउस में आएगा कौन? मोहन, तुम बजरंगबली जी पर विश्वास रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन घर वापस आते वक्त मोहन श्यामलाल चाचा से मिलने जाता है। अरे कहाँ हो बिटवा, का हाल चाल बा? आज हमारे यहाँ कैसे आ गए भैया? नमस्ते बबलू चाचा जी, वो आज मुझे कुछ आपसे काम है इसलिए आया हूँ। अरे हाँ ललुआ, हम तो मदद जरूर करेंगे। अरे वो ठुमरी सुना बाबू हो, देखा हमारा मोहन हमसे मिलने आया है, तनिक उसके लिए नमकीन और पानी लेते आओ। ठमरी एक गिलास पानी और एक प्लेट में नमकीन फटफट लेकर आ जाती है। मोहन अपने बिजनेस आइडिया के बारे में श्यामलाल चाचा को बताता है। उसके बिजनेस प्लान को सुनने के बाद श्यामलाल चाचा मोहन से कहते हैं, अरे मोहन बबुआ, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। देख बेटा, ई काम स्टार्ट करने के लिए तुमको कुछ पैसों की जरूरत होगी, जो तुम थोड़े बहुत मुझसे ले लेना और बाकी के पैसे हम तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देंगे। उसके बाद तुम्हारा जो खेतवा है उसमें हम ट्री हाउस बनवाएंगे। साथ ही जिन पर्यटकों को खेती में रुचि हुई तो वो लोग हमारे गांव में खेती करने का भी अनुभव ले सकते हैं। और बचवा, का पता तुम्हारी काम से हमारे गांव का प्रगति हो जाए।
सभी बातें होने के बाद श्यामलाल चाचा और मोहन उसकी मम्मी और पापा से इस बारे में बताते हैं। वो बैंक से लोन लेते हैं और ट्री हाउस बनाने का काम चालू हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनका बहुत खूबसूरत सा ट्री हाउस बनकर रेडी हो जाता है और सरप्राइजिंगली जिस दिन उनके ट्री हाउस का उद्घाटन होता है, पूजा अपने साथ एक आदमी को ले आती है। जी, क्या आप ही का नाम मोहन है? और क्या ये आप ही का ट्री हाउस है? जी सर, मैं ही मोहन हूँ और ये हमारा ही ट्री हाउस है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस छोटी बच्ची ने हमको यहाँ आने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया है, इसलिए हम सोचे क्यों ना यहाँ के ट्री हाउस का अनुभव ले ही लिया जाए। इतना सुनते ही मोहन, श्यामलाल चाचा और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर आगे मोहन कहता है, तो क्या सर जी, आप हमारे ट्री हाउस का लुत्फ उठाने आए हैं? मेरा मतलब है, क्या आप हमारे ट्री हाउस में रहकर उसका अनुभव लेना चाहते हैं? जी मोहन जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं। चलिए, अब मुझे और रहा नहीं जा रहा है आपका ट्री हाउस देखने के लिए। मोहन मनीष जी को ट्री हाउस में ले जाता है। अंदर से ट्री हाउस बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा गांव और गांव की हरियाली दिख रही थी, जिसे देख मनीष जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लाजवाब मोहन जी, बहुत ही खूबसूरत है आपका ट्री हाउस। अच्छा, हमको यहाँ और क्या क्या मिलेगा? सर जी, रहने के लिए आपका यही कमरा होगा और खाने के लिए हम गांव का शुद्ध मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना। अगर आपको खेती में रुचि हो या उसका अनुभव लेना हो तो हम आपको वो भी करवाएंगे, और अगर आपको गाय बकरियों का सेवा करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी, हम बस इतनी ही सर्विस दे सकते हैं। अरे मोहन जी, ये तो आपका बिजनेस पूरा एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने वाला है और मेरा यकीन मानिए, आप इसमें बहुत ऊंची सफलता को हासिल करने वाले हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ की सर्विस एंजॉय कीजिए। मनीष मोहन के ट्री हाउस में पूरे 2 दिन के लिए रुकते हैं और उसी 2 दिनों में उन्होंने गांव में बना हुआ शुद्ध खाना खाए। उस ट्री हाउस में आराम और सुकून की नींद ली, उनकी खेतों में खेती करने का अनुभव लिए और गाय और बकरियों को चारा भी खिलाए। वहां से जाने के वक्त वो मोहन को 25,000 रुपए का चेक देते हैं। चेक का अमाउंट देखकर मोहन, श्यामलाल चाचा, पूजा और मोहन के मम्मी पापा सभी चौंक जाते हैं। तो मोहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, सर जी, इतना बड़ा अमाउंट का चेक हम तो अपने पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो कुछ भी नहीं है मोहन जी। वैसे पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा मुंबई शहर में अपना खुद का एक छोटा सा कंपनी है। वहाँ मेरे कंपनी में 250 एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम करते हैं। वहाँ जाने के बाद मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको गांव का अनुभव लेना है तो यहाँ सूनापुर में मोहन जी के ट्री हाउस अनुभव लेने ज़रूर जाएं। मोहन अपने मन में थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर पूजा से कहता है, सुनो ना पूजा, EM पॉली मतलब क्या होता है? अरे मोहन, वो एमिली नहीं, एम्प्लॉय होता है, जिसका मतलब होता है वर्कर्स, यानी मजदूर। फिर डमरू भगवान जी को शुक्रिया अदा करता है और मनीष दी से कहता है, सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो खुद ही इतने बड़े बिजनेसमैन निकले, और जब आप वहाँ अपने मजदूरों से हमारे ट्री हाउस की बातें करेंगे तो वैसे हमारे ट्री हाउस का प्रचार भी हो जाएगा। उतने में श्यामलाल चाचा कहते हैं, तुम एकदम सही कहते हो मोहन बेटा। सुनिए सर जी, हम और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हम सब आपके आभारी रहेंगे। देखिए, आपका सर्विस क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी, कोई भी एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा, तो अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सुनो पूजा बिटिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। उस दिन वहाँ से जाने के बाद मनीष जी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को मोहन के ट्री हाउस के बारे में बताते हैं। सारे एम्प्लॉयज वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। सभी को वहाँ जाकर वहाँ का अनुभव लेने का मन होने लगता है। 1-2 हफ्ते बीतने के बाद शहर से 2 लोग आते हैं। गांव में आते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात श्यामलाल चाचा से होती है, तो उन्होंने उनसे पूछा,